रंजीत चौटाला जी नामांकन भरने के लिए कोर्ट परिसर पहुंचे। साथ में मनोहर लाल खट्टर जी, रामविलास शर्मा भी पहुंचे हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण भी पहुंचे हैं। आप लाइव देख रहे हैं, देखिए BL न्यूज़ पर। मैंने बड़ी अपील चलाई सलमान को भाई इन बातों का फायदा होता है। मोदी साहब ने जो इंटरनेशनल देश का धमाका करा है, मोदी साहब ने जो जब G20 सम्मेलन होता है, एक तरफ बाइडेन खड़े, एक तरफ पुतिन खड़े, एक तरफ जर्मनी का चौहान, एक तरफ चाइना खड़ा है और हमारे प्रधानमंत्री बीच में खड़ा है। और वो ये कहते हैं कि हम वो नहीं बोलेंगे जो पुतिन कहेंगे, वो नहीं बोलेंगे जो बाइडेन कहेंगे, हम वो बोलेंगे जो भारत कह रहे हैं। जब हमारा प्रधानमंत्री ये हौसले से बोलता है तो हमें ये अच्छा लगता है। मुझे तो इसी बात से सलाम करते हैं। बाकी कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्थिति है, यहाँ के उम्मीदवारों की पिछले बारी में पेट्रोल पंप जो थे उनके किसी के पैसे नहीं दिए। जिन लोगों को 500 के नकली नोट बांट के चला गया जयप्रकाश, तो लोग तो यहाँ ये कहते हैं कि कांग्रेस की गाड़ियों में तेल कौन डालेगा। मुझे लगता है नहीं, वो चुनाव रहेगा, 3-4 दिन बाद चुनाव छोड़ जाएंगे। ये हालात है, लोगों में छवि ठीक नहीं है। लोग एक शरीफ आदमी को वोट देना चाहते हैं। शहर में कोई लोग, आज मैं मानता हूँ कि सारे साल में 1 लाख से ऊपर ही होगी, एक तरफा शहर वोट डालेगा। कोई भी ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। तो हरियाणा का जो जाट है वो सर छोटू राम को बहुत मानता है और जींद जिले में जहाँ उनका वंशज है वीरेंद्र सिंह, उनकी बहुत बड़ी इज्जत है और वो कई बार बने स्टील मिनिस्टर रहे भारत सरकार में। हुड्डा साहब तो कल आए, मतलब 1970 में जब जनता पार्टी की आंधी थी तब वो कांग्रेस से बन के गए थे। बहुत मजबूत आदमी है। आज उनके बिना मैं समझता हूँ उचाना का पूरा किला ही हिल जाएगा। उचाना हुआ, नारनौंद हुआ, यहाँ उनकी बड़ी पैठ है और यहाँ उन्हें कोई वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस से इतने दुखी लोग हैं कि उन्हें पी के गाली निकालते हैं। वो लोग सारे हमें वोट देंगे। आपका देखिए, जब सभा खत्म होती है या नॉमिनेशन खत्म होता है, नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट अकेला खड़ा होता है, उसके वकील खड़े होते हैं, सब चले जाते हैं। अब नॉमिनेशन खत्म हो गया, लोग सड़कों पे खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। यहाँ भी अभी 10,000 आदमी थे, अब तक भी यहाँ से नहीं जा रहे। अब भी देख रहे हैं, इन्हें बड़ा जैसे दिवाली लगती है ऐसे उन्हें मज़े आ रहे हैं। ये जा ही नहीं रहे, कहते हैं नहीं अच्छा, इनका दिल करता है कि आज ही वोट डाल के फिर सोएं। और अब इनका जो एक वोट का समय है, उस पर वोट डालेंगे। पर ये बहुत कुछ है, ये देखना चाह रहे हैं मीडिया क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। शाम को आप लोग सुनना चाहेंगे कि आप वहाँ से चंडीगढ़ से चल के आए, क्या रिपोर्ट है, क्या आप बताएंगे। तो लोग बहुत समझदार हैं, हमसे भी आगे। राजनीतिक चेतना हरियाणा में तो घर घर चुनने पर राजनीति और 10 की 10 जीतेंगे, पहले से बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और कई जगह तो कांग्रेस की जमानत पे जब ऐसा बताऊँ, रोहतक में भी जमानत पे, क्योंकि ऐसे हालात है रोहतक में वोट नहीं मिलेंगे। रोहतक में देखिए, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे 10 साल, उन्होंने रोहतक वर्सेस अदर रहा। सारे जगह लोगों ने तब हुड्डा साहब को रहा कि उन्होंने बिना रोहतक के बाहर काम कराए नहीं। और उन्हें कुछ तो याद नहीं रहता, तो भूल जाते हैं। और फिर उन्हें जब बोलते हैं तो उनकी 30% तो भाषा का पता ही नहीं लगता। आगे लोगों को वो कन्वर्सेशन कन्वे नहीं कर पाते। कैंडिडेट जो अमेरिका में, इंग्लैंड में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। उनको जो कैंडिडेट्स बनते हैं, जब अमेरिका का उसे ट्रेन करा जाता है कि आपने कब रोकना है, किस वक्त बोलना है, गैप यहाँ कितना आएगा, फिर आप अगला सेंटेंस बोलेंगे। हुड्डा साहब को मैंने सुना, मेरे दोस्त हैं क्लास में पढ़ने, तब से जन्म से ही उन्हें, वो जब बोलते हैं तो आप नोट कर लो 30% उनकी भाषा का ही पता नहीं, गबड़ कर जाते हैं। तो आपका कैंडिडेट की क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप अपनी बात ही नहीं कन्वे कर सकेंगे तो क्या पता लगेगा। और इसी बात से कांग्रेस का नाश होता है। पहले भी ये करता है, ये जो एक राजकुमार आया ना कांग्रेस में, जिन्हें राहुल गांधी कहते हैं, हम तो कहते हैं भगवान इसे उम्र दे, ये जब तक अगले 10 साल में कांग्रेस को जीरो करके, और ये फिर कहीं चला जाएगा बाहर विदेश, ये जीरो कर जाएगा कांग्रेस को, खत्म कर जाएगा। आप सबका समर्थन मिल रहा है, जी जान से लग रहे हैं, हर जैसे अपना चुनाव लड़ के रह रहे हैं। क्योंकि 3 महीने बाद उनके अपने चुनाव आ रहे हैं, तो वोट ये लगा रहे हैं। क्यों देखिए, आप जितना मार्जिन बढ़ाएंगे आगे उन्हें राम विरोधियों के बीच का चुनाव, और इस बार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पहले उत्तर की हवा दक्षिण में नहीं जाती, इस बार दक्षिण में भी कमाल होगा। आप चमत्कार देखेंगे। और कांग्रेस ने 2 बड़े पाप किए। एक, भगवान राम के बारे में एफिडेविट दे दिया कि राम नाम का महापुरुष कोई हुआ ही। दूसरा पाप, इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया।
इस समय पूरे देश में, अभी आप हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं कि आज जाकर के गुड़गांव का उम्मीदवार जमुना से पार का आदमी, यानी ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि हरियाणा में हमारे मुकाबले हम, आज चौधरी रणजीत सिंह ने किया है, कल मैं भाणजी सुषमा स्वराज का बेटी बांसुरी का नामांकन करने गया। 3 तारीख को रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा करेंगे, मोहनलाल बड़ोली करेंगे, 4 को चौधरी धर्मवीर नारनौल में करेंगे। तो इस समय कांग्रेस एक और पाप कर रही है। कांग्रेस के नेता जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, भारत के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिसकी आज दुनिया में रेटिंग 76% और ये जिस तरह की भद्दी गाली गलौज का उपयोग कर रहे हैं और कितना झूठ परोस रहे हैं। प्रजातंत्र है, चुनाव है, जनता ने फैसला करना है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह की जो वीडियो है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनकी वाक्य रचना ही बदल दी। संविधान की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी 400 सीटें इसलिए मांग रहा है। अरे छाछ तो बोले छालनी क्या हो, मैं उस बात का भुक्तभोगी हूं। इंदिरा जी का चुनाव जगमोहन सिन्हा जस्टिस ने रद्द कर दिया था और 25 जून की रात को लोकनायक जयप्रकाश से लेके वाजपेयी तक और मेरे जैसे कार्यकर्ता तक, और हम तो बिहार की गया जेल में थे। प्रजातंत्र की हत्या तो वो थी। 10 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की छवि बढ़ी है। तुम्हारे समय में 28 दिसंबर 2008 को ताज होटल बंबई में 166 लोगों को सैयद हाफिज मार के चला गया। तुम प्रधानमंत्री थे, तुमने चू नहीं की, और नरेंद्र मोदी कहता है घर में घुस के मारूंगा। और 28 सितंबर को 110 आतंकवादियों को मार के आए। 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में 40 सैनिकों की हमारी बलिदान हुआ। वाह नरेंद्र भाई मोदी, आपने 26 फरवरी 2019 को इमरान खान उस समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के गांव में आतंकवादी कैंप को जला के राख कर 2014 में रहती है। आप देख रहे हैं, आप जिम्मेवारियां बदलती रहती है। अनिल विज से भी आप मिले थे? अनिल विज मेरे से मिलने आए थे। अनिल विज मेरा पुराना साथी है। तो कुछ दुख साझा किए, क्योंकि 2014 में आप पार्टी विद हमारे लिए पार्टी मिशन, हमारे लिए पार्टी सत्ता नहीं है, हमारे लिए देश हित में काम करना। हम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, तो हमारे लिए देश हित में काम करते जाना ये हमारा मिशन। कुलदीप बिश्नोई को 2011 में मैं उनके इस लोकसभा का इंचार्ज था, और एक दिन रात को वो फोन करने लगे, चाचा जी कहाँ हो? मैंने कहा मैं काबतछा में। काबतछा जो गांव है उचाना हल्के का बड़ा गांव है। बोलो रात के 11 बजे वहाँ सभा है। और फिर काउंटिंग पर मैं गया, रेणुका बिश्नोई कहने लगी चाचा जी केला गए एक एक गांव का मुझे मालूम है, अब आप जीत के नहीं। मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के संगठन में जान नहीं, कांग्रेस नेता विहीन पार्टी। नेता तो बीजेपी वाले ले आए ना सब सारे। इसमें तो सब समाज है। चलिए ठीक है। पूरा इलेक्शन देवीलाल ये जो चुनाव है ये राम भक्तों के बीच में और राम द्रोहियों के बीच का चुनाव। कांग्रेस ने 2 बड़े पाप कर रखे। एक तो राम जी के बारे में उनके अस्तित्व को नकार देने वाला सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया।
तो ये चुनाव, ये बहुत बड़ी महाभारत है। राम भक्त है नरेंद्र मोदी, कृष्ण भक्त है नरेंद्र मोदी, ये उसका मजाक उड़ाते हैं। अब इनको झक मार के, जब रंज बुतों ने दिया तो खुदा याद आए। वायनाड में शहजादा हार रहा है तो फिर कहता है कि मैं रामलला के दर्शन करूंगा। अरे तुमने कल इतना बड़ा पाप किया, आज किस मुंह से तुम दर्शन करोगे जब तुम राम के अस्तित्व को मानते ही नहीं हो। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर के गए, तुमने उसका बहिष्कार कर दिया। तुम सनातन को मच्छर डेंगू कहते हो। ये देश सनातन है, ये हिंदुस्तान बा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे 4 जून के बाद दिल्ली में एक ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा। नरेंद्र भाई मोदी 400 से ज्यादा लोकसभा सीट जीत करके और तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने। सर, हिसार की सीट है वो कितने मार्जिन से जीत पाएंगे आप लोगों का आशीर्वाद देखिए, से? अभी चुनाव शुरू हुआ है, आज नामांकन हुआ है, मैं फिर आऊंगा बताऊँ। एक तरफा ही कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। माता जी वहाँ जाओ, व्यवस्था कर दिया। माता जी आ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, व्यवस्था कर दिया। विनोद लीला ठीक है तो पूरा जोश है जी ऊपर। मैं ठीक हूँ, ठीक चल रहे हैं। ना ना, मैं जमा फिक्र हूँ। कमजोर लग रहे हो पहले से काफी। कमजोर तो एक्सपीरियंस भी तो एक मायने रखता ना। घर घर आवाज बात पड़ेगी, कब्जा हो, ठीक है ना। और सबको कन्विंस करो, थोड़ा बहुत डाउन